साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं। जो लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं कि ये नहीं हुआ। वो लोग क्या होता है, कुछ लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे व्यवस्थाओं को देखते हैं और व्यवस्थाओं को देखने के बाद बोलते हैं यहाँ पे ये नहीं हुआ, वहाँ पे वो नहीं हुआ, यहाँ ये काम नहीं हुआ, ये उस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया, उस व्यक्ति को ये बोला था वो नहीं हुआ। यानी वो खुद कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते। वो खुद ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो खुद कुछ सपोर्ट कर सके किसी भी जगह पर। जैसे साथियों, एक उदाहरण देता हूँ मैं नॉर्मल सा आपकी और हमारी लाइफ का, कि शादी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, टेंट नहीं लगा है तो कुर्सी नहीं बिछी है, तो किसी ने झाड़ू नहीं लगाया, तो किसी ने बर्तन साफ नहीं किए, तो किसी ने कुछ नहीं दिया, तो पंगत में बैठे हुए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इतनी देर हो गई है, खाने में पूरी नहीं आई अभी तक, इंतजार करते रहते हैं, और जैसे ही खाना आता है तो सबसे पहले टूट पड़ते हैं उस खाने को खाने के लिए। तो इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग क्या होता है, व्यवस्था को देखते नहीं, लेकिन व्यवस्था को कहाँ कहाँ कमी है वो सारी चीज़ें बताने के लिए तत्पर बैठे होते हैं। इनको बस मौका चाहिए इनको बस मौका चाहिए कि बस कैसे भी करके कमी मिल जाए कि कौन सी कमी है। तो इन ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहें। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग आते हैं और खाना खा के और चले जाते हैं, निकल जाते हैं। बस ये लोग कमियां बता के चले जाते हैं, ये चीज़ें नहीं, वो चीज़ें नहीं, लेकिन ये खुद आगे नहीं आते। जैसे कि अगर खाना पीना चल रहा है और अगर पंगत बैठ गई है, यानी कि जो खाने की पंक्ति अगर बन गई है, लोग बैठ चुके, तो ये नहीं कि खुद आगे आके कि पत्तल नहीं है तो पत्तल दे दो, दोना नहीं है तो दोना नहीं दे दो, दोना दे दो, सब्जी नहीं है सब्जी परोस दो, रोटी परोस दो, गुलाब जामुन बनी है, मिठाई बनी है, जो कुछ भी वगैरह बना है, जो भी चीज़ें बनी हुई है, एटलीस्ट हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें, सर्व कर दें। लेकिन नहीं, ये लोग खड़े होकर सिर्फ पंचायत करेंगे कि अभी तक पंगत में ये चीज़ें नहीं हुई है, पंगत में वो चीज़ें नहीं हुई। मतलब ये खुद आगे आना नहीं चाहते। ये लोग खुद आके कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते। टेंट नहीं लगाए, टेंट में अगर कोई एक आध लाइट की कमी है, कोई चीज़ें, ये यहाँ पे लाइट नहीं है, टेंट नहीं है, यहाँ ये होना था वो होना था, खुद स्वयं से आगे नहीं आते हैं। इसी तरह ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश में देखते हैं कि यहाँ गंदगी पड़ी है, वहाँ गंदगी पड़ी है, सरकार के ऊपर ब्लेम करते हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे लोग ब्लेम करने आते हैं। भाई आप बताइए, रोड पर मैं सुबह सुबह का एक वाकया बताता हूँ कि मैं दुकान जा रहा था अपनी। दुकान जाते समय मुझे चौरा रास्ते में एक व्यक्ति दिखा जो अपनी दुकान से फावड़े में, जो साफ करने वाला था, फावड़े में गोबर भर के रोड पे लाके पटक रहा है। कहाँ पे? बीच रोड पे लाके पटक रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर हम लोग निकल के गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे कि रोड साफ नहीं किया, बताइए अब आप इसमें वो कि गवर्नमेंट की गलती है, अपनी खुद की गलती है कि वो व्यक्ति बीच रोड पे लाके गोबर फेंक रहा था और किसी ने उससे ये नहीं बोला कि आप बीच रोड पे लाके क्यों पड़ा। अब बताइए, उसकी दुकान के आगे गंदगी लाके वो रोड पे लाके फेंक रहा है। अब क्या आवश्यकता थी रोड पे लाके फेंकने की? वो चाहता तो रोड के साइड में या कहीं भी कुछ ऐसी व्यवस्था से उसको रख सकता था, लेकिन नहीं, उसने बीच रोड पे लाके फेंका। अब बताइए कौन सी समझदारी है? अब इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करें या फिर उस व्यक्ति को ब्लेम करें? अब ये व्यक्ति तो उसकी खुद की समझ में आनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग समाज में अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, जिन्हें खुद कुछ नहीं करना है, सेल्फ से कुछ नहीं करना है, लेकिन दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं हमेशा, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। ऐसे लोग क्या होता है, समाज में किसी न किसी को टोकते रहते हैं। ऐसे लोग आते हैं, हर किसी को रोक के पूछते हैं, बता पढ़ाई कहाँ तक की है, अभी क्या कर रहा है। उनको सारी दुनिया की सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वो लोग क्या ऐसा लोग क्या है, आके पूछते हैं, चल बता क्या कर रहा है, फलाने का लड़का क्या कर रहा है, उसका लड़का क्या कर रहा है, अभी पढ़ने के बाद आवारा क्यों घूम रहा है। उन्हें खुद की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता है, खुद की ज़िंदगी में उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन दूसरे लोगों की ज़िंदगी में झांकने का बहुत बड़ा शौक होता है। दूसरे लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ से पूरा पूरा मतलब होता है। दूसरे लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, किसकी क्या गलती है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनकी खुद की ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने नहीं किया, उनकी ज़िंदगी में खुद की में क्या कमियां हैं, उन्हें कुछ वो नहीं पता। लेकिन दूसरे की ज़िंदगी की उन्हें सारी चीज़ें पता होती है कि उसकी लड़की क्या कर रही है, उसका लड़का क्या कर रहा है, वो वहाँ क्यों घूम रहा है, यहाँ क्यों घूम रहा है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, नौकरी क्यों नहीं लगी। कोई ये लोग बस बैठे होते हैं, बस गिद्ध की तरह कि जैसे ही आयल टूट पड़ते हैं। इन लोगों को खुद की लाइफ से कोई मतलब नहीं, खुद का लड़का कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है उन्हें कुछ मतलब नहीं, खुद के माँ बाप, मतलब उस उनको क्या होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों को ही हमेशा वो करने में, क्रिटिसाइज करने में मज़ा आता है। वो खुद की ज़िंदगी को देखते ही नहीं कभी भी।
कि उन्होंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया नहीं किया, किसी गवर्नमेंट जॉब लगी या नहीं लगी, उन पे उनका फोकस होता है कि भाई उसकी जॉब क्यों नहीं लगी, वो अगर बिजनेस कर रहा है तो बस जरा सी दुकान लेके बैठा है, वो क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा है, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा है। अरे भाई सबकी ज़िंदगी की अपनी अपनी समस्या होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। अब कोई तुम्हें पर्सनली आके थोड़ी बताएगा कि भाई मेरे को ये समस्या है, और वो समस्या बता भी देगा तो आप थोड़ी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन आप ज्ञान देने तुरंत लग जाते हो। तो साथियों मेरा निवेदन है, ऐसे ज्ञानी देवताओं से, ज्ञानी दाताओं से, ऐसे ज्ञानी महाराज से, ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपको बिल्कुल इस तरह के सजेशंस करते रहते हैं, या ऐसे लोग जो भी आजकल समाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें और बच के रहें और अपने कर्म करते रहें, अपना लक्ष्य पर फोकस करते रहें, क्योंकि ऐसे लोग आते डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। और ऐसे लोग हर समाज में, हर धर्म में, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि हर पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों से बच के रहे। ये होते हैं राय बहादुर। इनको सबका पता होता है कौन क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, विधायक ने क्या किया, सांसद क्या कर रहा है, सरपंच क्या कर रहा है, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, सांसद, मतलब इनको A to Z हर लोगों का पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इन लोगों को सबका पता है, बस ये नहीं पता इनको कि खुद की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, खुद क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनको ये नहीं पता है। बाकी चीज़ें इनको दुनियादारी सब पता है, रोड क्यों खुद रहे हैं, रोड पे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्यों गांव में रोड नहीं बन रहे, क्यों विकास नहीं हो रहा है, देश की GDP क्यों गिर रही है, सोना चांदी का रेट क्यों बढ़ रहा है, उसका लड़का आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका लड़का क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। क्रिकेट में इनको पता है, बॉलीवुड में इनको पता है, इनको सब चीज़ें पता है, लेकिन इनको क्या नहीं पता है, आगे कैसे बढ़ना है, दूसरे लोगों की टांग खींचना आती है बस इनको। तो ऐसे राय बहादुर से, ऐसे जो टांग खींचने वाले होते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे लोगों से, ऐसे इन तरह के लोगों से आप बच के रहिए। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, सिर्फ इतना कि ये लोग व्यवस्थाएं नहीं बनाते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं। ऐसे लोग लोगों की आगे बढ़ने में मदद नहीं करते, बल्कि लोगों की टांग पीछे खींचने में मदद करते हैं। जैसे साथियों एक उदाहरण मैं ले लूँ अपना ही, कि मैंने वीडियो वगैरह डाली तो लोग वीडियो में क्या अच्छा है वो बताने की बजाय वीडियो में क्या बुरा है वो ढूंढने में लग जाएंगे। बैकग्राउंड क्या है, सारे वीडियो तो एक जैसे ही बनाता है, एक ही जगह है, एक ही बैकग्राउंड है, एक ही पोज में बनाता है वीडियो, कुछ अच्छा एडिटिंग वगैरह है नहीं, एक ही शॉट में क्यों वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई एक शॉट में वीडियो बनाऊँ, सेम बैकग्राउंड रखूँ, क्या दिक्कत है आपको, क्यों वीडियो में क्या पसंद आ रहा है वो चीज़ें देखिए, आप अपने काम की चीज़ें रखिए, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए। अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैंने पूरा वीडियो इतना लंबा बनाया है, पूरे वीडियो को आप पूरे अपने लाइफ में उतारिए। अरे आपको जो चीज़ें पसंद आई है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगी है, वो आप अपने दिमाग में रखिए, बाकी चीज़ें आप बाहर फेंक दीजिए, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा ये वीडियो के माध्यम से, कि राय बहादुरों से और ऐसे ज्ञानदाताओं से बिल्कुल हाथ जोड़ के दूर रहिए। और ऐसे लोग अगर घर पर आए तो आइए तो वेलकम, जाइए तो भीड़ कम वाला किस्सा कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से जितना आप बचेंगे उतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ वो मुझे मालूम है। मेरे ऐसे वीडियो बहुत सारे जो बन रहे हैं अभी धीरे धीरे, अभी लोगों तक पहुँच नहीं है। जैसे जैसे लोगों तक पहुँचेंगे तो लोग बहुत सारा ज्ञान मुझे आकर देंगे या आपस में बात करेंगे, तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है, क्या करता है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा। समाज वाले, रिश्तेदार लोग, पब्लिक, आस पड़ोस वाले क्या कहते हैं मुझे क्या मतलब, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया है, चलती रहेगी, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा तब भी ये दुनिया चलेगी। मुझे किसी राय बहादुर की सलाह नहीं चाहिए, मुझे किसी ज्ञानदाताओं का, ऐसे लोगों के ऐसे विचार तो बिल्कुल नहीं चाहिए जो उनका ज़िंदगी में, खुद ने ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, या जिन्होंने खुद की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तो की नहीं है, लेकिन वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी का जरूर कहने लगते हैं कि ये गंदा है, ये खराब है, ये उल्टा चल रहा है, सीधे। उनको दुनियादारी की हर एक चीज़ पता होती है साथियों, ऐसे लोगों को, लेकिन बस पता नहीं होता है तो खुद की ज़िंदगी और खुद के घर के बारे में कि क्या चल रहा है। बस ऐसे लोग आके ज्ञान देने लगते हैं, चौराहे पे मिल जाएंगे आपको, आप जहाँ जाओगे वहाँ टकरा जाएंगे, भाई ये कर वो कर, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, तू अभी तक 30 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं किया तूने ज़िंदगी में, तूने अभी तक 30 साल हो गए, 31 साल हो गए, और कब करेगा। ऐसे लोग ज्ञान बहुत इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, मैं बताऊँ साथियों कि एट द एज ऑफ, मैं मेरी खुद की लाइफ बता दूँ, मेरी एज भी 31 हो चुकी है। और फिर कुछ लोग कहते हैं अभी तक शादी नहीं की। अरे भाई शादी की नहीं की, हुई नहीं हुई, मुझे क्या पता है क्या समस्या है क्या नहीं है, भाई तुम्हें क्या पता, तुमने आके सीधा आके ज्ञान दे दिए। ज्ञान बोले तो अब इस तरह के आके लोग ज्ञान दे जाते हैं कि भाई
अभी तक शादी क्यों नहीं की, अभी तक तुम चाहते तो, कुछ लोग मेरे को सजेशन करते हैं भाई तुम चाहते तो तुम पढ़ाई में अच्छे खासे तेज थे, तुम चाहते तो गवर्नमेंट जॉब कर लेते। अरे भाई मेरे को नहीं करनी थी गवर्नमेंट जॉब, मैंने नहीं की पढ़ाई, लेकिन यहाँ के ज्ञान देते रहते हैं कि भाई क्यों नहीं की। अरे भाई मेरी लाइफ है, मुझे लाइफ में क्या करना है मुझे सोचना है, तुम आगे क्यों ज्ञान दे रहे हो भाई कि क्या करना है नहीं करना है। मैंने तो किसी आपको नहीं कहा, आपके घर आके कहा आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था, आपके लड़के को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, आके ज्ञान देने लगते। भाई आप लाखों रुपए कमा रहे हो, आप आपके लिए कमा रहे हो, मैं नहीं कमा रहा हूँ, सीधी सिंपल सी बात है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। अब पाँच उंगलियाँ थोड़ी बराबर होती है, उदाहरण का मतलब। अब आप बताइए, लोग आके कहते रहते हैं भाई इस एज हो गई, इतनी एज हो गई, शादी नहीं हुई। अरे भाई नहीं हुई शादी, आके कहते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब लगा लेते हैं, नहीं हुई कि गवर्नमेंट जॉब, मुझे नहीं करना था, मुझे खुद का बिजनेस करना था। अब आके बिजनेस करते करते मेरी खुद की दुकान मैंने कर ली, मेरी दुकान करते करते अब मैं आज यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कल से यूट्यूब से मैं करोड़ों रुपए कमाने लगूँ। तो कहाँ कौन सी गवर्नमेंट जॉब लाइन में लगेगी, कौन सा बिजनेस लाइन में लगेगा बताइए। लेकिन लोगों को इस बात की टेंशन है, उनके खुद के घर में आटा नमक आया नहीं आया उस बात की टेंशन नहीं है, मेरी शादी क्यों नहीं हुई उनको इस बात की टेंशन है, मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया उन्हें इस बात की टेंशन है, मैंने पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की उन्हें इस बात की टेंशन है, मैं क्यों कच्चे घर में रह रहा हूँ उन्हें इस बात की टेंशन है। उन्हें इस बात की टेंशन है कि मैं क्यों करोड़पति नहीं बन पा रहा हूँ, उन्हें इस बात की टेंशन है कि मैं क्यों गरीब हूँ। मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी, जो लोग जो ऐसा कहते हैं उन्होंने पूरी टेंशन ले रखी, और मैं बिल्कुल बिंदास होके आराम से सोता हूँ, आराम से उठता हूँ, मैंने उन सारी टेंशन उनको दे रखी। उनकी लो संभालो टेंशन, जब तुम्हें इतनी इतनी ज़्यादा फिक्र है, इतनी ज़्यादा टेंशन है मेरी, तो आप संभालो, मुझे क्या करना है इन चीज़ों से। अब आप ही लीजिए टेंशन मेरी ज़िंदगी की। तो साथियों ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, जो आपका हाथ पकड़ के खींचेंगे, वापस से रिटर्न पीछे खींचेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पीछे रिटर्न खींचेंगे। तो साथियों मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, आप अपनी ज़िंदगी में बिंदास रहिए, खुश रहिए, जैसे आपकी ज़िंदगी है बढ़िया है, बेहतर है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि साथियों सबको सब कुछ नहीं मिलता है और सबको समान रूप से नहीं मिलता है। आज अगर सबको बराबर मिलता तो साथियों हर कोई अंबानी बन जाता, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी बन जाते, हर कोई कलेक्टर बन जाता। साथियों सब कलेक्टर तो हो नहीं सकते, एक कलेक्टर होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, एक ही अरबपति होता है, हर आदमी थोड़ी ना उस मुकाम पे पहुंच पाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी में असफल हैं, हम जहाँ हैं हमारी ज़िंदगी में सफल है। और आप यकीन मानिए कि आप जहाँ भी हैं, आप जिस मुकाम पर हैं, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, जितना भी, आप जरूरी नहीं साथियों कि आप लाखों रुपए कमाएं तो ही सक्सेसफुल है। अरे आप आपकी ज़िंदगी में खुश हैं, आप आपके विचारों से खुश हैं, यदि आप अपने जो हासिल आपको करना चाहिए था, यदि आपने वो चीज़ें हासिल कर रखी है, आप एक नॉर्मल अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप कामयाब है। आप उन लोगों के बहकावा में मत आइए कि आपके पास में रोल्स रॉयस होनी चाहिए या करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस होने चाहिए तो ही आप सुखी इंसान है या कामयाब है। साथियों ये सब बकवास बातें हैं। और ये जो जितने भी लोग ये बातें करते रहते हैं कि आपके पास ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं, कामयाब नहीं है, आपके पास एरोप्लेन नहीं है, कार नहीं है। अरे कौन कहता है कि एरोप्लेन है तो आप कामयाब है? कौन कह रहा है कि आपके पास करोड़ों रुपए तो कामयाब है? क्या ज़िंदगी में सुखी रहना कामयाबी नहीं है? या अपने का साथ, यदि आप परिवार के साथ रह रहे तो क्या वो कामयाबी नहीं है आपकी? जो लोग दूर जा जाके, मेरा मानना साथियों ये है कि अपनी अपनी ज़िंदगी में आपके आपके हिसाब से कामयाबी के पैमाने तय होते हैं। किसी दूसरे की ज़िंदगी को देखकर आप थोड़ी डिसाइड कर सकते हो कि वो व्यक्ति कामयाब है, आप कामयाब नहीं हो। अरे भाई हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर आदमी विराट कोहली नहीं बन सकता, हर आदमी महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन सकता, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी धोनी है, सचिन सचिन अपनी जगह पर सचिन है, विराट कोहली कोहली की जगह पर है। भाई बॉलीवुड में स्टार में अगर आप देखा जाए, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, सलमान खान है। अब आप उनसे कंपैरिजन करने जाओगे तो भाई दूसरा सलमान खान हो नहीं सकता, दूसरा शाहरुख खान नहीं हो सकता, दूसरा अक्षय कुमार नहीं हो सकता, दूसरा क्रिकेटर नहीं हो सकता। साथियों सब अपनी अपनी जिंदगी में है, तो सब अपने अपने हिसाब से कामयाब हैं। आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ है, उनका जन्म है, उनके अकॉर्डिंग आप नहीं हो सकते। उनका रंग रूप है, उनका हेल्थ है, उनकी सोचने की क्षमताएं हैं, उनकी कैपेसिटी है, भाई सबका अपने अपने हिसाब से है। तो आप कभी भी ये चीज़ सोचकर निराश मत होइए कि आप ज़िंदगी में कामयाब हैं या नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप कामयाब हैं और रहेंगे, आप जिस भी मुकाम पर हो। क्योंकि साथियों जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, बहुत सारे लोग उस ज़िंदगी को जीने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरह से वो आप जहाँ पर है उस मुकाम पर पहुँच पाए। तो मेरा तो बस आपसे इतना ही सजेशन रहेगा कि ज़िंदगी को किसी के साथ कंपेरिजन करके कामयाबी और नाकामयाबी पे मत तोलिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कामयाब थे, कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे। बस इतना सा फर्क हो सकता है कि साथियों मैं अगर कच्चे मकान में बैठा हूँ तो आप पक्के मकान में बैठे हो सकते हैं, मैं अगर पैदल चल रहा हूँ तो आप कार से, एरोप्लेन से भी चल सकते हैं। हो सकता है मुझे
अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ सकती है, दिन रात मुझे मेहनत के पे जाना सकता है, काम पे जाना पड़ सकता है, और हो सकता है कोई बैठे बैठे पैसा कमा रहा है। तो साथियों ये सब किस्मत की बातें हैं, आप इन चीज़ों को मत सोचिए कि उसने सब कहने की बातें हैं साथियों की मेहनत है, ये चीज़ें वो चीज़ें, कुछ नहीं है साथियों। यदि आप देखेंगे आगे आगे मैं आपको बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। बस मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बस मैं इसको यहीं पे विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी इस तरह की बातें करेंगे, जिन बातों से आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता साथियों आप ज़बरदस्ती का लोड दिमाग पर लेकर और ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी को जीवन यापन करें। मैं चाहता हूँ हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को बिताएं, और जहाँ है आप खुश रहिए। आप यकीन मानिए यदि साथियों आपका शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और सबसे सक्सेसफुल पर्सन भी है। क्योंकि उनसे पूछिए जिनकी आंखें नहीं है, जो दुनिया नहीं देख पा रहे हैं, उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं है, जो खुद का काम नहीं कर पा रहे हैं साथियों, उनसे पूछिए जिनके पैर नहीं, जो चल नहीं पा रहे हैं, उनसे पूछिए जिनका मुंह नहीं है, जो कि आवाज़ नहीं आ पा रही, जो लोग गूंगे हैं, आप उनके बारे में सोचिए, जो सुन नहीं पा रहे हैं उनके बारे में सोचिए। तो साथियों यदि आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी पा रहे हैं, आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो आप कामयाब है और आपसे खुशहाल कोई नहीं है। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा जानकारी के साथ में और ज़्यादा इसी तरह के लोगों के नज़रिए के बारे में हम जानेंगे, और क्या होता है एक्चुअली, लोगों की माइंडसेट क्या होता है, लोगों की सोच क्या होती है, इसके बारे में और जानेंगे। और मैं ये भी नहीं चाहता साथियों कि आप गरीब ही रहे, मैं चाहता हूँ आप कामयाब बने, आप पैसा कमाएं, करोड़पति बने और अच्छी ज़िंदगी जिए। कैसे करके क्या होगा, उन सारी बातों को लेकर हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।